यूपी में बेहद हाई प्रोफाइल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान अपने अंतिम चरण में है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है। महाराष्ट्र में जहां बगावत के बवंडर के बीच सत्ता का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वहीं यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पर दांव लगाया। दूसरी ओर रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के असीम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी परीक्षा की पूरी तैयारी भरपूर की है। अब हम जो है वो यहाँ पर जो परीक्षार्थी है वो तो जनता होती है, एग्जामिनर तो जनता होती है। तो हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोनों जगहों पे आजमगढ़ में भी और रामपुर में जीतनी चाहिए। और आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने अपनी जीत का दावा किया और कहा है कि इस बार मुस्लिम और यादव बीजेपी के साथ हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता वोट कर रही है? जनता जो है वो विकास के लिए वोट कर रही है। जनता ने ये देख लिया कि जिसको उन्होंने सांसद चुना था वो 3 साल में ही आजमगढ़ को छोड़ के चले गए, यहाँ कुछ किए नहीं। समीकरण था वही टूट चुका है और देश में एक नया संदेश जाएगा आजमगढ़ से कि जो कहा जाता था कि MY समीकरण मुस्लिम और यादव उनके पक्ष में रहते थे, आज मुस्लिम और यादव दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार कमल के बटन को दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जा रहा है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जिताई थी आजमगढ़ ने सपा को जी, पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो सत्ता से बाहर हैं और वो सत्ता में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आने वाले नहीं हैं। तो वो कह रहे थे, जो मुसलमान भाई हैं, जो यादव हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी आपके साथ हैं, हम बीजेपी में हम लोग भी आ गए हैं। तो ये एक बड़ा जो संदेश है वो पूरे देश में जाने वाला है इस उपचुनाव से। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का अंतिम दौर। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव है। पंजाब में संगरूर संसदीय सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। 26 जून को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। आज जिन सीटों पर उपचुनाव का दांव लगा है उसमें यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के साथ पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट भी है। इसके अलावा त्रिपुरा की 4, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। त्रिपुरा विधानसभा के उपचुनाव में हिंसा की भी खबरें आई हैं। उधर पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले भगवंत मान इस सीट पर सांसद थे। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में पंजाब की कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा बना रहा। आम आदमी पार्टी 100% लोगों के लिए काम कर रही है और जो भी कमी पेशियां, क्योंकि हम नए लोग हैं, रहेंगी, उनसे सीख लेकर आगे अच्छा काम करें। तो आप कॉन्फिडेंट हैं इस सीट पर जीत मिलेगी आम आदमी पार्टी को? 100%। संगरूर में आम आदमी पार्टी को जहां 100% जीत की उम्मीद है, वहीं बीजेपी भी जीत के बड़े दावे कर रही है। तो आप सेंध लगा पाएंगे यहाँ पे? कॉन्फिडेंट हैं? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछिए, ये 3 महीने पहले मैंडेट दिया था, आज खत्म हो गया। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? 100%। या लोग मैं तो बीजेपी भी दावा कर रही है 100% जीत का, और कुल मिला के संगरूर उपचुनाव को एक बदलाव की तरह पेश करने की बीजेपी ने कोशिश की है।